त्रैलोक्यमङ्गलात्मकं नाम लक्ष्मीस्तोत्रम् अथ त्रैलोक्यमङ्गलात्मकं नाम लक्ष्मीस्तोत्र प्रारंभः। नमः कल्याणदे देवी नमोस्तु हरिवल्लभे, नमो भक्तप्रिय देवी लक्ष्मी देवी नमोस्तु ते, नमो मायागृहीतांगी नमोस्तु हरिवल्लभे, सर्वेश्वरी नमस्तु भयं लक्ष्मी देवी नमोस्तु ते, महामाये विष्णुधर्म पत्नी रूपे हरिप्रिये, वाञ्छादात्री सुरेशानी लक्ष्मी देवी नमोस्तुते। उद्यद्भानुसहस्राभे नयनत्रायी भूषिते, रत्नाधारे सुरेशानी लक्ष्मी देवी नमोस्तुते। विचित्रवसने देवी भवदुःख विनाशिनी, कुचभान्ते देवी लक्ष्मी देवी नमोस्तुते। सात्काभीष्टे देवी अन्नदानरतेंगे, विष्णुवानतप्रदे मातर लक्ष्मी देवी नमोस्तुते। षट्कोण पद्म मध्यस्थे शंगयुवती मये, ब्रह्माण्यादिस्वरूपे च लक्ष्मी देवी नमोस्तुते। देवी त्वं चंद्रवदने सर्वसाम्राज्यदायिनी, सर्वानंदकरे देवी लक्ष्मी देवी नमोस्तुते। पूजा काले पठेद्यस्तु स्तोत्रमे तत्समाहितः, तस्य गेहे स्थिरा लक्ष्मीर्जायते नात्र संशयः। प्रातः काले पठेद्यस्तु मंत्रपूजा पुरःसर, तस्य चान् समृद्धिः स्यादवर्धमानो दिने दिने। यस्मै कस्मै न दातव्यं न प्रकाशयं कदाचन, प्रकाशात् कार्यहानिः स्यात्तस्माद्यत्नेन गोप्येत। त्रैलोकमङ्गल नाम स्तोत्रमे तत्प्रकीर्तितं, ब्रह्मविद्यास्वरूपं च महेश्वर्यप्रदायकम्। पठनाधारणान्मतिस्त्रैलोक्यैश्वर्यवान् भवेत्, यद्धृत्वा पठनादेवाः सर्वैश्वर्यं वाप्नुयुः। ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च धारणात् पठनाद्यतः, सृजत्यवती हरतेव कल्पे कल्पे पृथक् पृथक्। जल्यष्टकं देव्यै मूलेनैव पठेततः, युगकालकृतायस्तु पूजायाः फलमाप्नुयात्। प्रीतिम्योऽन्यतः कृत्वा कमला निश्चला गृहे, वाणी वक्त्रे वसेत्स्य सत्यं सत्यं न संशयः। अष्टोत्तरशतञ्चास्य पुरुषचर्याविधिः स्मृतः, भूर्जे विलिख्य गुलिकां स्वर्णस्थान् धारयेद्यदि, कण्ठे वा दक्षिणे वा ह्यसोऽपि सर्वतपोम्यः। ब्रह्मास्त्रादीनि शस्त्राणि तद्गात्रं प्राप्य पार्वती, माल्यानि कौसुमान्येव भवन्त्येव न संशयः। अस्यापि पठनात् सद्यः कुबेरोऽपि धनाधिपः, इन्द्रायाः सकलदेवा धारणात् पठनाद्यतः। पुष्पाञ्जष्टकं देव्यै मूलेनैव सकृत् पठे, संवत्सरकृतायस्तु पूजायाः फलमाप्नुयात्। यो धारयति पुण्यात्मा त्रैलोकमङ्गलत्विदम्, स्तोत्रं तु परमं पुण्यं सोऽपि पुण्यवतां वरः। सर्वैश्वर्ययुतो भूत्वा त्रैलोक्यविजयी भवेत्, पुरुषो दक्षिणे बाहुः नारी वाम भुजे तथा। ब्रह्मास्त्रादीनि शस्त्राणि नैव कृणति तं जन, पठेवा धारयेद्वापि यो नरो भक्तितत्परः। एतत्तु स्तोत्रमज्ञात्वा योचयेत् जगदीश्वरी, दारिद्र्यं परमं प्राप्य। यः पठे प्रातरुत्थाय सर्वतीर्थफल लभे, यः पठेदुभयोः सन्ध्योत्स्य विघ्नो न विद्यते। धारयेद्यः स्वदेहेतु तस्य विघ्न न कुत्रचित्, भूतप्रेतपिशाचेभ्यो भयस्तस्य न विद्यते। रणे च राजद्वारे च सर्वत्र विजयी भवेत्, सर्वत्र पूजामाप्नोति देवी पुत्र इव क्षितः। एतत् स्तोत्रं महापुण्यं धर्मकामार्थसिद्धिदम्, यत्र तत्र न वक्तव्यं गोपितव्यं प्रयत्नतः। गोपितं सर्वतन्त्रेषु सारात् सार प्रकीर्तितं, सर्वत्र सुलभा विद्यास्तत्रमेतत्सु दुर्लभं। शठाय भक्तिहीनाय निन्दकाय महेश्वरी, न्यूनांगे अतिरिक्तांगे क्रूरे मिथ्याभिभाषिणे। यत्र तत्र न वक्तव्यं मया तु परिभाषितम्, दत्त्वा तेभ्यो महेशानि निश्यन्ति सिद्धयः क्रमात्। मन्त्राः परान्मुखा यान्ति शाप दत्त्वा सुदारुणम्, अशुभञ्च भवेत्स्य तस्माद्यत्नेन गोप्येत। गोरोचना कुङ्कुमेन भूर्जपत्रे महेश्वरी, लिखित्वा शुभयोगे च ब्रह्मेन्द्रो वैधृतो यथा। कुमारी पूजयित्वा तु देवी सूक्त निवेद्य च, पठित्वा भोजयेद्विप्रान् धनवान् वेदपारगान्। मास्मेक पठेद्यस्तु प्रत्यहः नियतः शुचिः, दिवा भवेद्विश्याशी रात्रौ भक्तिपरायणः। तस्य सर्वार्थसिद्धिः स्यात् सत्यं सत्यं महेश्वरी। शतसहस्रप्रमाणेन प्रत्यहः प्रजपात्सदा, षण्मासे वा त्रिभिमासः खेचरो भवति ध्रुवम्। अपुत्रो लभते पुत्रं धनो धन्वा भवेत्, अरोगी बलवांस्य राजा च दास्ताम्यात्।
य एवं कुरुते धीमांस एव कमलाप्तीय स एव श्री महादेवस्तस्य पत्नी हरिप्रिया बहुना किमिहोक्तेन-स्तवस्यास्य प्रसादतः धर्मात् कौमोष्ण च लब्धे नात्र संशयः इति ते कथितं देवी त्रैलोकं लाभिधः। लक्ष्मी स्तोत्रम महापुण्यम संसारार्णवतारकम ऋज्वे सुचरित्राय विष्णुभक्तिपराय च दातव्यंच प्रयत्नेन परम गोपन्तविद्म इति श्रीशंकर भाषितम। हिंदी भावार्थ। हे देवी, तुम कल्याणदायिनी हो, तुम्हें नमस्कार है। हे हरिवल्लभे, तुम्हें प्रणाम करता हूँ। हे लक्ष्मी देवी, तुम भक्तजनों के अनुरक्त हो, तुम्हें नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम माया के वश होकर अनेक प्रकार के देह धारण करती हो। हे विष्णु प्रिय, तुम्हें नमस्कार है। हे देवी, तुम सबकी ईश्वरी हो, तुम्हें प्रणाम करता हूँ। हे लक्ष्मी देवी, तुमने ही महामाया रूप से जगत को मोहित किया है, तुम विष्णु की धर्म पत्नी हो। हे हरिप्रिय, तुम सबकी वांछा पूर्ण करती हो, इसलिए हे सुरेशानी, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम्हारी दीप्ति उदय हुए 1000 सूर्यों के समान दुर्निरीक्ष है, अर्थात इतना तेज है कि देखी नहीं जाती। तुम 3 नेत्रों से परम शोभा पाती हो। हे देवी, केवल तुम ही रत्नों का आधार हो, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। हे जननी, तुमने विचित्र वस्त्र पहनकर मनोहर शोभा धारण की है। केवल तुम्हारे अनुग्रह से ही भवदुख विमोचन होता है, अर्थात संसारी दुहक छूट जाता है। तुम्हारे सिवाय और कोई भी संसार बंधन रूप दैक सागर से रक्षा करने में समर्थ नहीं है। हे देवी, तुम्हारा अंग पुष्ट उरोजों कुचों के भार से नम्र है, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। हे देवी, तुम साधक गणों का मनोभीष्ट मन का अभिलाष पूर्ण करती हो। तुम अन्नदान द्वारा प्राणियों की जीवन रक्षा में निरंतर व्याप्त रहती हो। तुम्हारे पवित्र शरीर में पाप का लेशमात्र नहीं। हे माता, सदा वैकुंठनाथ विष्णु के हृदय में आनंद देती हो, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। हे लक्ष्मी देवी, तुम देह में षटकोण पद्म रूप से वास करती हो। तुम शंख युवती सब दैविक स्त्रियों में पतिव्रता हो। तुम ही ब्रह्माणी वाराही इत्यादि मातृगण नाम से कही गई हो, तुम्हें नमस्कार है। हे लक्ष्मी देवी, तुम्हारा वदनकमल पूर्ण चंद्रमा के समान रमणीय है। तुम प्रसन्न होने से चक्रवर्ती राज्य तक दे सकती हो। तुम ही सबको आनंद देने वाली हो, तुम्हें नमस्कार करता हूँ। जो मनुष्य पूजा के समय सावधान होकर इस स्तोत्र का पाठ करता है, उसके घर निस्संदेह कमला अचल होकर सदा वास करती है। जो मनुष्य प्रातः काल के समय मंत्र और पूजादि समाप्त करके लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करता है, उसके घर अन्न और समृद्धि की वृद्धि होती है, और वही मनुष्य दिन 2 श्री लक्ष्मी की वृद्धि को प्राप्त होता है। जिस किसी के लिए यह स्तोत्र नहीं देना चाहिए, अर्थात सर्वसाधारण मनुष्य को इसका दान करना उचित नहीं, इसे सदा गुप्त रखना उचित है। उसको साधारण मनुष्य के निकट प्रकाश करने से कार्य विफल और अनिष्ट होने की अत्यंत संभावना होती है, इसलिए यत्न सहित इसको गुप्त रखें। यह स्तोत्र तीनों लोकों को मंगल देने वाला है। यह ब्रह्मविद्या स्वरूप और महदैश्वर्यदायक है, इसमें संदेह नहीं। इस स्तोत्र का पाठ व इसको धारण करने से मनुष्य सहज ही में त्रिभुवन के ईश्वर हो सकते हैं। यह स्तव पढ़ते ही इसके प्रसाद से देवताओं के समान सब ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। इस स्तव के धारण और अध्ययन करने से ही जगत सृष्टा ब्रह्मा जी कल्प कल्प में नाना विधि सृजन करते हैं, और इस स्तवराज के प्रसाद से ही देवदेव विष्णु सृष्टि को प्रतिपालन और रुद्रदेव सबका संहार करते हैं। मूल मंत्र पाठ करके लक्ष्मी देवी को 8 पुष्पांजलि देकर फिर इस स्तव का पाठ करके युगकालीनकृत 1 युग तक किए हुए पूजा का फल मिलता है। इस परम पवित्र स्तवराज को अध्ययन करने से लक्ष्मी देवी उसके प्रति परम प्रीति लाभ करती है। जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करता है, उसके कंठ में वाग्देवी निरंतर वास करती है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं। यह स्तवराज अष्टोत्तरशत 108 बार अध्ययन करने से ही इसका पुरस्चरण होता है। जो मनुष्य भोजपत्र पर इस स्तव को प्रश्नवाचक चिन्ह तावीज बनाए,
उस तावीज को सुवर्ण में माकर कंठ अथवा दाहिनी भुजा में धारण करता है, वो निस्संदेह सर्वतपो में होता है। हे पार्वती, जो मनुष्य यह स्तोत्र अपने गाल में धारण करता है, किसी प्रकार का भी अस्त्र शस्त्र प्रक्षिप्त प्रयोग किया हुआ हो, वो इस धारण करने वाले के गात्र में निपतित हो जाए, किंतु वो उसको कुसुम माला के समान बोध होता है, इसमें संदेह नहीं। सर्वसिद्धीश्वराः सन्तः सर्वैश्वर्यं वाप्नुयुः। इस स्तोत्र का पाठ करने से ही इसके प्रसाद से कुबेर को धनाध्यक्ष पद प्राप्त हुआ है और इंद्रादि देवतागण भी यह स्तव धारण और अध्ययन करके सब प्रकार सिद्धि लाभ करते और सब प्रकार के ऐश्वर्य के लाभ को प्राप्त हुए हैं। जो मनुष्य मूल मंत्र पाठ पूर्वक देवी को 8 पुष्पांजलि देकर केवल एक बार इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह संवत्सरकृत 1 वर्ष तक करी हुई पूजा के फल को प्राप्त होता है। जो पुण्यवान मनुष्य त्रिलोकी का मंगलदाता यह परम पवित्र स्तोत्र धारण करता है, वो पुण्यवान पुरुषों में अग्रणी कहकर कीर्तित होता है। बहुपुत्रवती भूत्वा वंध्यापि लभते सुतम। जो पुरुष भक्ति सहित यथानियम भोजपत्र पर यह स्तोत्र लिखकर दाहिनी भुजा में धारण करता है, वो सर्व ऐश्वर्यवान होकर त्रिलोक का विजय करने वाला होता है। और जो स्त्री बाईं भुजा में धारण करती है, वो बहुत पुत्रवती होती है। इस पवित्र स्तोत्र को धारण करने से वंध्या अर्थात बांझ स्त्रियां भी सर्वोत्तम पुत्र को प्राप्त करती हैं। जो मनुष्य भक्ति तत्पर चित्त से इस स्तोत्र का पाठ करता है अथवा अपने शरीर में धारण करता है, उसको क्या शस्त्र क्या अस्त्रादि अधिक क्या ब्रह्मास्त्र भी छेदन करने में समर्थ नहीं है। इस स्तोत्र को न जानकर जो मनुष्य जगदीश्वरी की पूजा करता है, वो परम दरिद्रता को प्राप्त होकर शमन भवन को गमन करता है। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर इस स्तवराज का पाठ करता है, उसको सब तीर्थों में जाने का फल मिलता है। और जो मनुष्य दोनों संध्याओं के समय यह स्तवराज अध्ययन करता है, उसको किसी प्रकार के विघ्न में निपतित होना नहीं होता। जो मनुष्य यह स्तोत्र अपने देह में धारण करता है, उसको किसी प्रकार का विघ्न आक्रमण नहीं कर सकता और भूत प्रेत पिशाच प्रभृति से भी उसको भय उत्पन्न होने की कोई संभावना नहीं है। जो मनुष्य इस स्तोत्र को पाठ व धारण करता है, वो क्या रण में क्या राजद्वार में सर्वत्र ही विजय लाभ करता है और सर्वत्र सभी उसकी पूजा करते हैं। वो देवी के पुत्र के समान पृथ्वी तल में परम सुख से विचरण करता है। यह स्तोत्र परम पवित्र है, इसके द्वारा धर्म और काम की सिद्धि होती है। इसको जहाँ तहाँ प्रकाश करना उचित नहीं है, इसको यत्न सहित गुप्त रखना चाहिए। और जो कोई विद्या भी क्यों न हो, सर्वत्र ही सुलभता से प्राप्त हो जाती है, परंतु यह स्तोत्र अति दुर्लभ जानना चाहिए। सार का भी सारभूत यह स्तोत्र संपूर्ण तंत्रों में गोपनीय कहकर कीर्तित है। नस्ताव दर्शय दिव्यम परम असुर दुर्लभम। हे महेश्वरी, जो मनुष्य षठ लक्ष्मी की भक्ति विहीन, जो पराई निंदा करने वाला है और जो मनुष्य विकलांग अथवा जिसकी देह अति स्थूल बड़ी है, जो मनुष्य क्रूर और झूठ बोलने वाला है, उसको कभी यह देवताओं को भी दुर्लभ परम पवित्र दिव्य स्तोत्र दान न करना चाहिए। हे महेशानी, यह मेरा कहा हुआ स्तोत्र जहाँ तहाँ नहीं कहना चाहिए। उन पूर्वोक्त अधिकारियों को यह स्तोत्र प्रदान करने से समस्त सिद्धियां क्रमक्रम से नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य साधारण श के निकट इस स्तव को प्रकाश करता है, उससे संपूर्ण मंत्र विमुख हो दारुण शाप देकर पलायन कर जाते हैं और अनेक प्रकार के अशुभ उपस्थित होते हैं। इस कारण यत्न सहित इसको गुप्त रखना चाहिए। सर्वार्थ सिद्धिमाप्नोति सत्यम सत्यम न संशय। हे महेश्वरी, यदि ब्रह्मा अथवा इंद्र भी शुभयोग में भोजपत्र पर गोरोचना और कुमकुम से लिखकर यह स्तव धारण करे, तो वह भी सर्वार्थ सिद्धि लाभ करते हैं, इसमें संशय नहीं। नाध्यो व्याधयस्तस्य दुख शोक भयम भवेत्। वादी मूको भवेत् दृष्ट्वा राजा च सेवकायते। प्रथम कुमारी की पूजा करके देवी सूक्त पाठ पूर्वक इस स्तवराज का पाठ करे, इसके पीछे वेद के जानने वाले ब्राह्मणों को तृप्ति देने वाला भोजन करावे। इस प्रकार करने से जगत में सबकी अपेक्षा धनवान हो जाता है। जो मनुष्य इस प्रकार विधानानुसार इस स्तवराज का पाठ करता है, उसको आधि व्याधि दुहक शोक भय कुछ भी आक्रमण व परास्त करने में समर्थ नहीं होते हैं।
उसके केवल देखने से ही बोलने वाले को मूकता प्राप्त होती है और राजा भी दास के सम्मान वश में हो जाता है। हे महेश्वरी, जो मनुष्य दिन में हविष्यान भोजन करके रात्रियोग में भक्तिपरायण हो विशुद्धाचार सहित 1 महीने तक इस स्तोत्र का पाठ करता है, उसको निस्संदेह संपूर्ण सिद्धियां मिलती हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन 6 महीने तक व 3 महीने तक दररोज 6000 बार इस स्तोत्र का जप करता है, उसको खेचरी सिद्धि मिलती है। इस स्तव के प्रसाद से अपुत्र मनुष्य को पुत्र और धनहीन को धन मिलता है। इसके प्रभाव से ही रोगों से छूटकर अतुल बल वीर्य लाभ किया जा सकता है। जो मनुष्य विधानानुसार इस स्तवराज को पढ़ता व धारण करता है, उसके निकट राजा भी दास के सम्मान वश में हो जाता है। जो बुद्धिमान यथाविधि इस स्तव का पाठ्यादिक करता है, वह हरि के सायुज्य को प्राप्त होता है, वही सदाशिव के समान होता है और उसकी स्त्री कमला लक्ष्मी के समान होती है। अधिक और क्या कहूँ। इस स्तव के प्रसाद से धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों वर्ग ही प्राप्त हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं। हे देवी, मैंने यह तुमसे भवसागर के परित्राण रक्षा का कारण महापवित्र त्रैलोक्य मंगल नामक लक्ष्मी स्तोत्र कथन किया। यह स्तोत्र परम गोपनीय गुप्त रखने योग्य है। केवल सुचरित्र सरल और विष्णु की भक्ति करने वाले मनुष्य को ही इसका दान करें। इति श्रीशंकर भाष्यतम त्रैलोकमंगल नामकलक्ष्मी स्तोत्रम कान्यकुब्जवंशावतंस्कात्याय नगोत्रोद्भव मिश्र सुखानंद सुनु पंडित कन्हैयालाल मिश्र मुरादाबाद निवासीकृत भाषा टीकासहित संपूर्णम। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप अपने जीवन में कुछ सीखना और हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।